नमस्ते। पॉइंट कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में दोबारा आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग मार्च से रिलेटेड जनरल अफेयर्स के बारे में देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट डेज़ मार्च में घटित हुई है। इससे पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने अप्रैल 2020 के जनरल अफेयर्स को देखा था। मार्च के अगर रिव्यू देखा जाए कि तो मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ थे, तो पहला है 31 मार्च। 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे मनाया गया है। 28 मार्च को जो है अर्थ आवर डे मनाया गया है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया है। 23 मार्च को जो है वो मैथड्स डे मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया गया। 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वसंता दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को स्पैरो डेज मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को नेशनल पाई डे मनाया गया है। 13 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है और 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया गया। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 ही मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस और 1 ही मार्च को मनाया गया जन औषधि सप्ताह। इन सारे नोट्स के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके क्विक नोट्स तैयार हो जाएंगे। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं मार्च के सारे डेज़ जो है उनका एक शॉर्ट रिव्यू देखते हैं कि क्या क्या हुई हैं इस घटने में, क्या थीम थी। ओके, तो अप्रैल तो जैसे कि अभी हम पिछले सेक्शन में आपको बता चुके थे। नाउ स्टार्ट करते हैं 31 मार्च से। तो 31 मार्च में आप लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाई गई है ना। ट्रांसजेंडर के बारे में, साथ में होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया गया। इसे 2009 में शुरुआत किया गया था। ठीक है। 28 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। ठीक है। 28 मार्च को वर्ल्ड अर्थ आवर डे के अंतर्गत शाम में 8:30 से 9:30 बजे तक क्या करते हैं ना कि हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं सारे अपने घरों की, सारे प्रतिष्ठानों की लाइटें जो हैं 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है, यह आग्रह किया जाता है। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि हम लोग जो हैं इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशंस कम किया जाए। मतलब हम लोग अर्थ के लिए फेथफुल हैं यह दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ द नेचर द्वारा जो है इसको मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। बेसिकली ये लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाने का प्रावधान है। तो इस बार लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च जो है वो पड़ा हुआ था 28 को, इसलिए 28 मार्च को ये मनाया गया। नाउ 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है जिसकी शुरुआत 1962 में हुई है। ठीक है। इस दिवस पे इस बार जो है पाकिस्तान के जो एक प्रसिद्ध रंगमंच जो थे उनका नाम था कर्मी शहीद नदीम को जो है इस बार ये ऑनर्स दिया गया है विश्व रंगमंच दिवस का। नाउ 24 मार्च को देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम थी ये थीम। ये दिवस जो है 1882 में जो है क्षय रोग बैसिलस की खोज करने वाले डॉक्टर, किन्होंने खोज की थी? डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस के अवसर पर 24 मार्च को ये मनाया जाता है। प्रत्येक दिन लगभग 4000 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवाते हैं टीबी से और लगभग 30,000 लोग इसको जो है इससे अभी पीड़ित होते हैं। ये सिनेरियो है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत 2017 से 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है, यानी टोटली एलिमिनेट करेंगे वो 2025 तक टीबी के सारे मरीजों को। तो क्या थीम थी इसकी? इट्स टाइम। नाउ 23 मार्च को जो है वो मैथड्स डे यानी शहीद दिवस मनाया गया। ठीक है। क्यों मनाया जाता है आपको पता ही होगा कि भगत सिंह थे और सुखदेव जी थे। ठीक है। और राजगुरु जी थे। इन तीनों लोग को 23 मार्च को जो है वो फांसी दी गई थी। इनके ट्रिब्यूट में ये मनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि इन लोगों के अरेस्ट किया गया था 1928 में, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस पर उन्होंने हमला किया था। सो दैट्स वाई इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये मनाया जाता है शहीद दिवस। नाउ 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? जलवायु व जल थी इस बार की थीम, क्लाइमेट एंड वाटर। क्या उद्देश्य है इसका? लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें परिवर्तन के बारे में जागरूक करना। ये उद्देश्य है कि मौसम से हो रहे परिवर्तन से जागरूक किया जाएगा। WMO
की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड में है। इनके द्वारा ये मनाया जाता है वर्ल्ड मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, दैट इज़ 23 मार्च। ओके, 22 मार्च को क्या हुआ है? 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है। जस्ट उसके एक दिन बाद थीम क्या थी वाटर डे की? वाटर एंड द क्लाइमेट चेंज इस बार की थीम थी। सबसे पहले वाटर डे जो है 1993 में बनाया गया था। 21 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया गया। 1979 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है प्रतिवर्ष 21 मार्च को इसको मनाने की घोषणा की गई थी, यानी 1979 में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। क्या विषय है इस बार के थीम का, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस का? तो अफ्रीकी मूल के लोग, मान्यता, न्याय और विकास, इस थीम के साथ इसको मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस। नेक्स्ट है 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इस दिन मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया। ये स्टार्ट हुआ था 2012 को पहली बार ये मनाया गया था। क्या थीम थी इस बार की? तो वन और जैव विविधता यानी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी इस बार की थीम थी। ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोग अवेयरनेस बढ़ा सकें, जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं और टाइप के फॉरेस्ट के बारे में हम लोग अवेयरनेस बना सकें। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट countries are encouraged to undertake local, national and international effort to organize activity involving the forest and trees such as the tree plantation and campaign। means that कि मतलब पेड़ पौधे और फॉरेस्ट को लेके, जैसा अपने नाम से ये स्पष्ट कहता रहे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, कि जंगल को लेके, पेड़ पौधों को लेके जागरूकता फैलाना है। थीम क्या थी? वन और जैव विविधता, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। कब मनाया गया? 21 मार्च को। 21 मार्च को ही मनाया गया है विश्व कविता दिवस। क्या इसका उद्देश्य था? उद्देश्य था कविता के लेखन, प्रकाशन, अध्ययन तथा अध्यापन के साथ सृजनात्मक को विश्व भर में फैलाना, यानी कि लेखन, प्रकाशन, अध्ययन हो तथा इसका सृजनात्मक पक्ष जो है विश्व में फैले। इस थीम के साथ इसको मनाया गया। वर्ष 1999 में पेरिस में हुए यूनेस्को के 30 अधिवेशन में 21 मार्च की तारीख चुनी गई थी विश्व कविता दिवस मनाने के लिए। 21 मार्च को एक और दिन हुआ है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। क्या थी विश्व डाउन सिंड्रोम की थीम? हम निर्णय दे, वी डिसाइड, थीम के साथ इसको मनाया गया। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो कि क्रोमोसोम 21 में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के जुड़ने की उपस्थिति के कारण होता है। बेसिकली देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं इंसानों में। यहाँ पे 21 क्रोमोसोम अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है, यानी वो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं इंसान में। इससे ये होता है, क्या होता है पीड़ित में, क्या दिखता है? थोड़े से अलग दिखते हैं वो पीड़ित जो इससे ग्रसित हो गए हैं। ठीक है, उनके तरीके, उनके सीखने के तरीके में अंतर आता है। तो 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम मनाया गया। हम निर्णय ले, वी डिसाइड थीम के साथ मनाया गया। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं, वैसे मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद एक दिन पहले यानी 20 मार्च को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। प्रसन्न रहें, खुश रहें, लेकिन कोरोना के दौर में कौन खुश रहेगा? हम लोग होप करते हैं कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। ओके, 20 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। 2013 में विश्व भर में खुशी के महत्व को समझने के लिए इसे मनाने का स्टार्ट किया गया मनाने के लिए। 2020 में भारत को 153 देशों में से 144वां स्थान प्राप्त हुआ था। प्रसन्नता के रेस्पेक्ट में हम लोग काफ़ी पीछे हैं, यानी हम लोग थोड़े कम खुश हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि हम लोग बहुत ही खुश हैं। और नंबर 1 स्थान दिया गया है फिनलैंड को प्रसन्नता में। अच्छा, स्पैरो डे, 20 मार्च को स्पैरो डे मनाया गया। क्या थीम थी इसकी? आई लव स्पैरो थीम के साथ इसको मनाया गया। उद्देश्य क्या है? गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना इसकी मुख्य थीम थी। पहली बार 2010 में मनाया गया था। ओके, तो और ये गौरैया जो है छोटी चिड़िया है, हम सब लोग इसको जानते हैं। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पारस डोमेस्टिका नाम है इसका, पासर डोमेस्टिका इसका नाम है। दिल्ली की ये राजकीय पक्षी भी है गौरैया। ठीक है, तो गौरैया का संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है। इधर भी गौरैया काफ़ी कम हो गई हैं। बेसिकली मोबाइल टावर के नेटवर्क को इसका जिम्मेदार माना जाता है इनकी कमी का। 20 मार्च को स्पैरो डेज मनाया गया। नाउ नेक्स्ट है 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। क्या थीम थी? सतत उपभोक्ता थीम के साथ, यानी द सस्टेनेबल कंज्यूमर के थीम के साथ इसको मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उपभोक्ता के अधिकारों का सम्मान करना तथा बाजार में उनके शोषण करने से रोकना। मीन्स उपभोक्ता का शोषण न हो बाजार में, इस थीम के साथ इसको मनाया गया, यानी उपभोक्ता दिवस को मनाया जा रहा है विश्व भर में। भारत में इस दिन 1986 में
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम 15 मार्च 1983 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था, यानी 1983 में इसको पहली बार मनाया गया था। सो क्यों मनाया गया था ये एकदम क्लियर है क्यों मनाया जाता है, ताकि जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण हो सके। ओके, मैं इसकी PDF भी आप लोग को उपलब्ध करा लूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और स्नैप्स भी ले सकते हैं। और टाइम बहुत कम है, जैसे 21 जून की तारीख रखी गई है UP PCS एग्जामिनेशन की, तो मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, क्योंकि डेज़ हैं, डेज़ के बाद आपको इवेंट्स दिखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करेंट्स अफेयर्स दिखेंगे, काफ़ी कुछ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेशनल पाई डेज़। नेशनल पाई डेज़ जो है वो पाई सैम्बल्स के लिए दिया गया। पाई हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, 3.14 या 22.7 इसकी वैल्यू दी गई है। ये 14 मार्च को बनाया गया है। ठीक है, और लियोनार्ड यूलर ने इसको जो है पॉपुलराइज़ किया था इस सैम्पल को, तो पाई डेज़ मनाया गया, जो 1700 ईस्वी में खोजा गया था नेशनल पाई डेज़, इंटरनेशनल नेशनल पाई डेज़। ना 13 मार्च को क्या मनाया गया? वर्ल्ड स्लीपी डे। वर्ल्ड स्लीपी डे क्या है? ये फोकस करना ताकि स्लीप मेडिसिन एंड एजुकेशन अबाउट स्लीप के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया है कि सोने वाली मेडिसिन और एजुकेशन अबाउट स्लीप के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि 8 आवर्स होना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, तो 8 घंटे प्रतिदिन सोइए ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। तो 13 मार्च को जो है वर्ल्ड स्लीपी डे मनाया गया। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। ठीक है, यह प्रतिवर्ष जो है मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। किडनी जो ब्लड फिल्टरेशंस की एक यूनिट है, जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे ब्लड के उनको निकालती है और फिर प्योर ब्लड को हमारे वेना केवा के सहायता से हार्ट में डालती है और डबल सर्कुलेशन में सहायक होती है। तो किडनी डेज़ मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? दैट इज़ 12 मार्च को। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। क्या विषय मुख्य थीम थी इसकी? एक समान दुनिया, एक सक्षम दुनिया, यूनिफॉर्म वर्ल्ड इज़ ए कैपेबल वर्ल्ड के थीम के साथ मनाया गया। महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है और ये 1975 को पहली बार इसको मनाया गया था, स्टार्ट किया गया था। 3 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है ना, और इसकी थीम क्या थी? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑफ द अर्थ के साथ इस थीम्स को मनाया गया, मतलब इस दिवस को मनाया गया, यानी विश्व वन्यजीव दिवस को मनाया गया। विलुप्त और संकट संपन्न वन्यजीव तथा वनस्पतियों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 68 बैठक में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। किसको घोषणा की थी? विश्व वन्यजीव दिवस को मनाने की घोषणा की थी, जो 3 मार्च 2000 को मनाया गया है। 3 मार्च को एक और मनाया गया है, दैट इज़ अ वर्ल्ड हियरिंग डे। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम देखेंगे तो ये थी, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू, हियरिंग फॉर लाइफ। द राइज ऑफ द अवेयरनेस, द हाउ टू प्रिवेंट द डीफनेस एंड द हियरिंग लॉस एंड प्रमोट द ईयर एंड हियरिंग केयर अक्रॉस द वर्ल्ड के उद्देश्य के साथ इसको मनाया गया, ताकि जो है डीफनेस से प्रिवेंट कैसे बचा जा सके, हियरिंग लॉस से कैसे बचा सके, कैसे हम लोग प्रमोट करें अपने कान के केयर के लिए। तो ये इस मोटो के साथ इसको मनाया गया 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया गया? आपदा से लड़ने के प्रयासों व बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया गया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, यानी कि नागरिक की सुरक्षा के लिए जो लोग कुर्बानी दिए हैं उनको याद करने के लिए बेसिकली ये मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 1 मार्च को एक और दिन मनाया गया है, जो है शून्य भेदभाव दिवस। क्या थीम थी? महिलाओं और लड़कियों के साथ शून्य भेदभाव के थीम के साथ इसको मनाया गया, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स की थीम के साथ इसको मनाया गया। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व एड्स दिवस 1 सितंबर 2013 के अवसर पर UNAIDS द्वारा की गई थी। यह पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। थीम क्या थी? महिलाओं और लड़कियों के साथ शून्य भेदभाव की थीम के साथ इसको मनाया गया। हाँ, दैट इज़ द नेक्स्ट है। 1 मार्च से 7 मार्च को जो है जन औषधि सप्ताह भी मनाया गया। उद्देश्य आम जनता को सस्ती दर और गुणवत्तापूर्ण जो हैं वो दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1 से 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह मनाया गया। वर्तमान में देश में ऐसे औषधि केंद्रों की संख्या 6200 से ज़्यादा हो चुकी है और 700 जिले इस योजना के दायरे में ला चुके हैं। जन औषधि के अंतर्गत इसको लाए जा चुके हैं। जन औषधि केंद्र के माध्यम से देश भर में रक्तचाप, मधुमेह जांच, डॉक्टर द्वारा निःशुल्क चिकित्सक जांच एवं दवाओं का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में इसे मनाने की घोषणा की गई थी। सो इस सेक्शन में हम लोग मार्च की सारी विशेष घटनाओं को देखे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग फरवरी की में हुई जो है इम्पोर्टेंट घटनाओं को देखेंगे। थैंक यू।